हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। आप 75 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए जो पेड ग्रुप के छात्र हैं या फिर हम यूट्यूब पर डाल रहे हैं इस डिक्टेशन को, तो आप सभी लिख सकते हैं। और कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर किसी भी स्पीड पर आप डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। सभी लिखने के लिए तैयार रहें 75 शब्द प्रति मिनट की गति पर। रेडी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में प्रत्येक वर्ष जनवरी में मनाया जाता है। वर्ष 2015 में यह दिवस 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया गया था। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से आम जन को यातायात नियमों की आधारभूत जानकारी मिलती है। आकस्मिक कारक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 78.7% चालकों की गलती होती है। इस गलती के पीछे शराब, मादक पदार्थों का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहन में ज़रूरत से अधिक भीड़ होना, वैध गति से अधिक तेज गति चलाना और थकान आदि होता है। शहरीकरण और सड़क यातायात बढ़ने के कारण सड़कों पर सुरक्षा के मुद्दे और इनके समाधानों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। दुनिया में भारत में सबसे अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं और इस कारण यह मुद्दा और भी गंभीर बन गया है। वर्ष 2011 में 4.97 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.42 लाख से अधिक लोगों की जानें गई। यह संख्या भारत में प्रति मिनट एक सड़क दुर्घटना और प्रत्येक 4 मिनट में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत का आंकड़ा दर्शाती है। वर्ष 2012 में इन आंकड़ों में कुछ कमी आई, जिसमें 4.90 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.38 लाख लोगों की जानें गईं। फिर भी यह संख्या विचलित करने वाली है। आकस्मिक कारक के रूप में सड़क दुर्घटनाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल सड़क दुर्घटनाओं में 78.7% चालकों की गति और गलती होती है। इस गलती के पीछे शराब, मादक पदार्थ का इस्तेमाल, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, वाहनों में ज़रूरत से अधिक भीड़ होना, वैध गति से अधिक तेज गाड़ी चलाना और थकान आदि होता है। चालकों की गलती को लगभग 80% सड़क दुर्घटनाओं का जिम्मेदार पाया गया है। इसलिए उन्हें जागरूक बनाना
और यह महसूस कराना आवश्यक है कि जब वे कानून उपायों का उल्लंघन करते हैं तो वे सड़कों पर हत्यारे बन जाते हैं। सड़क सुरक्षा को राजनीतिक स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है, तदर्थ सड़क सुरक्षा गतिविधियों को सतत कार्यक्रमों में बदलने पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य क्षमता के अनुसार दीर्घकालीन और अंतरिम लक्ष्यों, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते समय वर्तमान सड़क सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के क्रमबद्ध मूल्यांकन की सिफारिश की गई है। इसके तहत उच्च स्तर पर सरकारी एजेंसियों जैसे परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, न्याय और शिक्षा के वरिष्ठ प्रबंधन को, जो संभवतः अभी तक सक्रिय रूप से सम्मिलित नहीं हुआ है, को बहुस्तरीय रणनीति के अंतर्गत शामिल करना है। इसके अलावा सभी भागीदारों को सड़क सुरक्षा में अपना योगदान देना होगा। यह हमारी पहली डिक्टेशन समाप्त हो गई है, जो कि 75 शब्द प्रति मिनट की गति के आधार पर थी और जिसमें 449 शब्द हैं। दूसरी गति के लिए सभी तैयार रहें। 75 शब्द प्रति मिनट की गति पर और 447 शब्द हैं। रेडी? सरकार ने यह एक राष्ट्रीय सड़क नीति भी मंजूर की है, जिसके तहत विभिन्न उपायों में जागरूकता बढ़ाना, सड़क सुरक्षा सूचना पर आंकड़े एकत्र कराना, सड़क सुरक्षा की बुनियादी संरचना के अंतर्गत कुशल परिवहन अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा सुरक्षा कानूनों को लागू करना शामिल है। सड़क सुरक्षा के मामलों में नीतिगत निर्णय लेने के लिए भारत सरकार ने शीघ्र संस्था के रूप में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य तथा जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषद और समितियों की स्थापना करने का अनुरोध भी किया है। मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा पर 4 स्तंभों शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग, सड़क और वाहनों और आपात देखभाल के स्तर पर सुदीर्घ नीति अपनाई है। परियोजना चरण पर ही सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। विभिन्न चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस मार्गों पर सुरक्षा लेखा आंकड़े भी एकत्र किए जा रहे हैं। वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान स्थापित किए गए हैं। वाहन चलाते समय सुरक्षा उपायों जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, पावर स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर और सड़क सुरक्षा जागरूकता से संबंधित अभियान भी जोर दे रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नवीन उपायों के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क से प्रचार, सड़क
सुरक्षा पर सामग्री का वितरण, प्रकाशन, समाचार पत्रों में विज्ञापन तथा सड़क सुरक्षा पर सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकों में सड़क सुरक्षा पर एक अध्याय शामिल किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 6 से कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में ऐसे लेख शामिल किए हैं। राज्य सरकारों को राज्य शिक्षा बोर्ड के स्कूलों में पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा से संबंधित लेख शामिल करने की सलाह भी दी गई है। एक प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत खंड में राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर गुड़गांव जयपुर सड़क सुरक्षा में घायलों को 48 घंटे तक 30,000 रुपये तक निःशुल्क इलाज करवाने की योजना लागू की गई है। 13 राज्यों में दुर्घटना के सर्वाधिक संभावित 25 स्थलों जहां 90% दुर्घटनाएं होती रही हैं की पहचान की गई है। इन स्थानों पर दुर्घटना से बचने के उपायों को लागू किया गया है। आपात देखभाल पर कार्य समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड तैयार किया गया है। इस कोड के तहत देश में एम्बुलेंस के चालन के लिए न्यूनतम मानक संबंधी दिशा निर्देश तय किए गए हैं। मालवाहक वाहनों में उनकी परिधि से बाहर तक सामान लादने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। सड़क सुरक्षा की नीति को सुदीर्घ आधार पर लागू करने के लिए कई सरकारी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह हमारा डिक्टेशन समाप्त हो गया। दूसरा इसका लिप्यंतरण जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जो पेड ग्रुप के छात्र हैं वो हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं। साथ ही उनके लिए मौका है कि वो हमें टाइप करके भी भेज सकते हैं।